हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, अभी नहीं 2017 में, उसमें मैथ के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम लेके आए हैं और प्रत्येक प्रश्नों को विद कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप लोग को पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में मैथ का प्रश्न कहाँ से पूछा गया था, किस किस टॉपिक से पूछा गया था और क्वेश्चन का लेवल कैसा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये सेशन। पहला प्रश्न है, यदि x और y प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, और x प्लस वाई इक्वल 2 है, तो कौन सा विकल्प सही है चारों ऑप्शन में से। यानी कि बोल दिया गया है x और y जो है ये प्राकृतिक संख्या है, और उसके बाद x प्लस वाई बराबर दिया है 2, और इसके अनुसार आपको बताना है कि चारों विकल्प में से कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए x y कैसा संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो x और y का मान क्या रखिएगा कि इसको सॉल्व करने के बाद हमको 2 आना चाहिए। तो x की जगह 1 रखिएगा, y की जगह 1 रखिएगा, तब ना फिर दोनों को जोड़िएगा तो 1 1 2 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। अगर x की जगह 1 लेते हैं, y की जगह भी 1 लेते हैं, तो दोनों क्योंकि एक प्राकृतिक संख्या है, बोला गया x y दोनों प्राकृतिक संख्या है, तो 1 1 जोड़िएगा तो 2 आ जाएगा। यानी कि मतलब इसको प्रूव कर रहा है, यानी कि x की जगह 1 y की जगह 1। अब इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है ऑप्शन कौन सा सटीक होगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन में दिया है x बराबर y है, x बड़ा है y से, x छोटा है y से, x बराबर नहीं है y से। हम यहाँ देख रहे हैं x का भी मान 1 रखे हैं, y का भी मान क्या रखे हैं 1 रखे हैं, तो दोनों क्या है बराबर है, यानी x और y का मान क्या है बराबर होगा ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, x और y दोनों बराबर होंगे। दोनों बराबर इसलिए होंगे क्योंकि x और y दोनों का मान 1 लिए थे, तब ना 1 1 जोड़िएगा तो 2 आ जाएगा, इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। तो x y की जगह हम क्या रखे थे 1 रखे थे, एक प्राकृतिक संख्या है, और x y दोनों बराबर होंगे, तब ना 1 1 2 होगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। ये प्रश्न पूछा गया था 2017 में बिहार पुलिस के एग्जाम में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह से एक और प्रश्न है। प्रश्न है, यदि x वस्तुओं का मूल्य y रुपया है तो z वस्तुओं का मूल्य कितना होगा। बहुत ही आसान है, लेकिन प्रश्न बनेगा ना तो आपको लगेगा हाँ क्या प्रश्न है। तो यदि क्या कहता है x वस्तु का मूल्य y रुपया है, पूरा हम बेसिक से बताते हैं। x वस्तु का मूल्य कितना रुपया है, y रुपया है। ठीक है, यहाँ से हम एक वस्तु का मूल्य निकालते हैं। जब एक वस्तु का मूल्य आप निकालिएगा तो y बटा x रुपया हो जाएगा। हमको कितना वस्तु का मूल्य निकालना है, जेड वस्तु का, तो जेड वस्तु का मूल्य कितना होगा, तो y बट्टे x होगा गुना जेड हो जाएगा, यानी कि y जेड बट्टे x हो, यानी कि इसलिए जेड वस्तु का जो मूल्य होगा ये हो जाएगा कितना आपका y इंटू जेड, वाई जेड बट्टे x, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो y जेड बट्टे x किस ऑप्शन में है, तो y जेड बट्टे x ऑप्शन सी में है। तो जेड वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, y जेड बट्टे x रुपया। कैसे किए, यहाँ पे बोला था एक वस्तु का मूल्य y रुपया, मतलब x वस्तु का मूल्य y रुपया, तो x वस्तु का मूल्य y रुपया, तो एक वस्तु का मूल्य निकाल लिया y बटे x रुपया, इसलिए z वस्तु का मूल्य y जेड बटे x रुपया। आसान है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट है 45। देखिए 45 अनुपात 12 समानुपात में है 15 नहीं 75 है, 75 अनुपात x। तब x और 30 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तो पहले x का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो x का मान कैसे निकालते हैं, फर्स्ट गुना अंतिम फिर 20 वाला आपस में गुना, तो 45 गुना x बराबर 12 गुना 75। फिर x का जब मान निकालिएगा तो 12 गुना 75 हो जाएगा, इधर गुना में 45 उधर जाता भाग में, 15 तिया 45, 15 पच्चा 75, और 3 से 12 4 बार में, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो x का मान कितना निकल कर आ गया, x का मान 20 निकल कर गया। आप यहाँ x की जगह 20 रख देंगे, 20 और 30 का तृतीयानुपाती, 20 और 30 का तृतीयानुपाती, 20 और 30 का क्या निकालना है, तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, तृतीयानुपाती का फॉर्मूला होता है b²/a, यहाँ लिख देते हैं तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, तीनों का फॉर्मूला हम लिख देंगे। पहले इसको बना देते हैं। तृतीयानुपाती का फॉर्मूला होता है b²/a। याद रखिएगा b का मान कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर यानी 30 गुना 30, 30 गुना 30 बट्टे a, एक मान 20। तो काट कूट कीजिए, अब 1 0 से 1 0 खत्म, और 2 से 30 15 बार में, अब 15 तिया 45, तो तृतीयानुपातिक मान कितना आ जाएगा 45। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 45।
ऐसे बनाइएगा। तो यहाँ पहले हमें एक्स का मान निकालिए, फिर एक्स और 30 का तृतीयानुपात कहा था तो एक्स का मान 20 निकाले, तो 20 और 30 का तृतीयानुपात निकाल लिए। और तृतीयानुपातिक फॉर्मूला आता है b²/a। अब मध्यानुपाती फॉर्मूला याद रखिएगा, मध्यानुपातिक फॉर्मूला आता है √√AB। तृतीयानुपाती, तीनों को एक जगह लिख देते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, b²/a होता है तृतीयानुपाती। अब चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला होता है BC/A। बस ये तीनों फॉर्मूला को आपको याद रखना है हर हालत में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न है कि सुधीर और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है, तब सुधीर की आयु कितनी होगी? तो यहाँ से 4 से 5, 5 से 6, 1 = 5, और उसको किसका कह रहा था? सुधीर। तो 5 चौक 20, इसका आंसर 20 हो जाएगा। कैसे? देखिए, बिना बनाए हम बना लिए। कैसे? तो देखिए, आप लोग भी सीखिए। सुधीर है और कौन कौन है? सुधीर और संजय है, तो सुधीर लिख देते हैं, सुधीर अनुपात संजय। सुधीर अनुपात संजय, इसका जो वर्तमान आय का रेशियो है 4:5 है, और 5 वर्ष बाद यही रेशियो 5:6 हो जाता है। 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 वर्ष। तो देखिए यहाँ पे यूनिट में कितना, यूनिट में 5 से 6 1 बढ़ रहा है, यहाँ भी देखिए 4 से 5 1 बढ़ रहा है। यूनिट में कितना का डिफरेंस? 1 का। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जब रेशियो में मतलब अंतर डिफरेंस सेम रहे तो क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है। हम देख रहे हैं 5 से 6 हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? यूनिट में 1 बढ़ रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? यूनिट में 1 बढ़ रहा है, लेकिन वर्ष में कितना बढ़ रहा है? 5 वर्ष। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 वर्ष, 1 यूनिट का वैल्यू 5 वर्ष। हमको किसका वर्तमान आयु निकालना है? सुधीर का। तो सुधीर का वर्तमान आयु का रेशियो कितना है? 4। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 × 5 = 20। 4 यूनिट का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा? 4 × 5 = 20 हो जाएगा, 20 वर्ष। सुधीर का वर्तमान आयु 20 वर्ष, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी। अगर पूछता संजय का वर्तमान आयु तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 5 यूनिट का वैल्यू 30 वर्ष, जिसका पूछता उसका आंसर हो जाता, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। हाँ, अगर डिफरेंस सेम रहे यूनिट में, तब नहीं रहता तो तब डिफरेंस सेम करना पड़ता है। यहाँ डिफरेंस सेम था 1, इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू 5, इसलिए 4 यूनिट का वैल्यू 20। प्रश्न ये बहुत अच्छा है। पूजा और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात 3:7 है। यह दिया गया है कि 2 वर्ष बाद माँ की आयु जो होगी वह पूजा की 1 वर्ष पहले की आयु की 2.5 गुने के बराबर है। तब आपको बताना है 5 वर्ष पहले पूजा की आयु कितनी थी। पूजा है और माँ है। कौन कौन है? पूजा है और उसकी माँ है, ठीक है। तो प्रश्न बोला गया पूजा और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:7। तो पूजा हम 3x मान लेते हैं, माँ का 7x मान लेते हैं, ठीक है। पूरा बेसिक सी। उसके बाद बोला गया है 2 वर्ष बाद माँ की आयु। देखिए 2 वर्ष बाद माँ की आयु, अभी माँ की आयु कितना है? 7x। तो 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? 7x + 2 होगा, ठीक है। जैसे से बोला गया वैसे कर रहे हैं। 2 वर्ष बाद माँ की आयु, पूजा की 1 वर्ष पहले की आयु, पूजा की वर्तमान आयु 3x है, इसका 1 वर्ष पहले, तो 1 घटा देंगे। पहले जाएंगे तो 1 घटाएंगे, बाद जाएंगे तो जोड़ेंगे। जैसे यहाँ 2 वर्ष बाद कहा था 2 जोड़ दिए, 1 वर्ष पहले कहा था 1 वर्ष घटा दिए। अब क्या बोला गया है कि माँ की 2 वर्ष बाद की आयु वह पूजा की 1 वर्ष पहले की आयु की 2.5 गुने के बराबर है, यानी कि इसी का 2.5 गुने के बराबर है माँ की आयु। बस इसी को सॉल्व करके आपको x का पहले मान निकालना है। तो यहाँ से कैसे होगा? 7x + 2 बराबर, इसको गुना किया 5 × 15, 3 × 6 = 7, 7.5x - 2.5, यही होगा। उसके बाद देखिए क्या था, फिर से लिख देते हैं। 7x + 2 बराबर 7.5x, क्या था? माइनस में था ना, -2.5, -2.5। अब 7x को उधर भेजेंगे तो 0.5x, 2.5 को इधर आ जाएंगे तो 4 4 2 2 4 4.5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट उड़ाएगा तो नीचे में 10 बैठेगा, यहाँ भी पॉइंट उड़ाएगा नीचे में 10 बैठेगा, ये तो कटिए जाएगा ना। अब 5 से कितना बार में काटेगा? 45, 9 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 9। x का वैल्यू कितना आ गया? 9। प्रश्न में क्या बोला गया है? प्रश्न में बोला गया कि 5 वर्ष पहले पूजा की आयु, तो वर्तमान में पहले पूजा का आयु निकाल लेते हैं। तो x का मान कितना आया था? 9 आया था। तो पूजा का वर्तमान में आयु कितना था? 3x। तो 3 × 9 9 × 27, ये 27 साल पूजा का वर्तमान आयु है। लेकिन हमको वर्तमान आयु नहीं चाहिए, हमको 5 वर्ष पहले की आयु चाहिए। अभी 27 साल है, 5 साल पहले उसका आयु कितना होगा? 27 में 5 घटा देंगे, कितना? 22 साल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 वर्ष। देखिए ऑप्शन में 27 भी दिया है, देख लीजिए अच्छा से, नहीं तो समझ लीजिए 5 वर्ष पहले कह रहा है ना, वर्तमान हम निकाले 27, 5 वर्ष पहले 22 साल। क्वेश्चन था लेकिन अच्छा। प्रश्न है XY
का दिया हुआ है x अनुपात y का मान दिया है 6:5, जेड वाई का यानी कि y अनुपात जेड का कितना दिया है 25:9, तब बोला गया है। तो ऐसे कीजिएगा तो एक्स वाई जेड का यहाँ रेशियो निकलेगा, तब जिसका कहेगा उसको बना लेंगे। पहले इसको इससे एक बार गुना करेंगे, ठीक है, रेड कलर लेते ताकि समझने में अच्छा होता है। पहले इसको इससे गुना 25 छक्के 150 अनुपात, फिर इसको इससे 25 पंचे 125, फिर अंत में इसको इससे उल्टा जाना है। तो 9 5 45। हमको किसका निकालना है एक्स और जेड का, एक्स और जेड का यानी शुरू और अंतिम। तो 150 किससे कटेगा 25 नहीं 30 से काटते, 30 पंचे ओहो 30 पंचे 150, 9 5 45, फिर कटेगा 10 तिया 30, 3 तिया 9 यानी 10:3, 10:3 आपका आंसर आ जाएगा। तो 10:3 आया, यही ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 10:3। एक्स वाई का था, एक्स वाई लेते एक्स जेड का, इसलिए एक्स जेड का रेशियो काट कुट किए। नेक्स्ट है एक संख्या दूसरी संख्या से 23 अधिक है और दोनों संख्या का योग 69 है। एक संख्या दूसरी संख्या से, मान लीजिए दूसरी संख्या x है, तो पहली संख्या क्या हुआ 23 अधिक है तो x + 23 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, एक संख्या दूसरी से 23 अधिक है, अगर दूसरी x मान लेते तो पहला x + 23 हो जाएगा। और इन दोनों का योग 69 दिया है, इन दोनों को जोड़िए, जब दोनों को जोड़िएगा x + 23 को जब जोड़िएगा बराबर कितना आ जाएगा 69। तो x 2x बराबर 23 प्लस में, दर्जा तो माइनस में, 69 में 23 घटेगा, घटिए देते हैं ना। 9 से 3 गया 6, 6 से 2 गया 4, 46, 2x बराबर 46, 2x बराबर 46, x बराबर 23, x बराबर 23। तो यहाँ पहली दूसरी संख्या x माने थे तो x का मान 23 आ गया, पहली संख्या 23 में 23 जोड़ दीजिएगा तो 46 आ जाएगा पहली संख्या। प्रश्न में क्या बोला गया दूसरी संख्या x माने थे तो 23, इसका आंसर ऑप्शन कहाँ गया 23, ऑप्शन सी। बस ऐसे बनाइएगा। प्रश्न है दो संख्या 3:7 के अनुपात में है, यदि दोनों का लघुत्तम 147 है तब दोनों का महत्तम समवर्तक कितना होगा। ओहो, दो संख्या है, ठीक है, जिसका रेशियो दिया है 3:7 और दोनों का एलसीएम भी दिया है। तो 3 और 7 का एलसीएम कितना होता है 21, तो ये 21 यूनिट का वैल्यू कितना है 147, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, कटेगा ये, हाँ 21 7, 1 यूनिट का वैल्यू 7, हमको निकालना है दोनों का एचसीएफ, तो दोनों संख्या पहले निकालना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 7, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना 7 या 21, 7 यूनिट का वैल्यू कितना 49। अब 21 और 49 का एचसीएफ क्या होगा, 21 और 49 का एचसीएफ क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 21 को तोड़िएगा तो 3 × 7 आएगा, फिर 49 को तोड़िएगा 7 × 7 आएगा। देख रहे हैं दोनों, इसमें भी 7 है इसमें भी 7 है, 7 7 दोनों कॉमन है, तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ 7 आ जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आसान है। यह आज का लास्ट प्रश्न है कि यदि 9 संख्या का औसत 16 है, अंतिम 2 संख्या का औसत 18 है, तो पहली संख्या का औसत, 9 संख्या का औसत 16 है तो योग कितना हो जाएगा 16 9 144। अंतिम 2 संख्या का औसत 18 है तो अंतिम 2 संख्या का योग कितना हो जाएगा 18 2 36, तो घटा देंगे तो यह पहली 7 संख्या का योग निकल कर आ जाएगा। 14 से 6 गया 8, यहाँ बचेगा 13 13 से 3 गया 10, 108। ये पहली 7 संख्या का योग है, 7 संख्या का योग है, हमको 7 संख्या का औसत चाहिए, तो योग में 7 से भाग कर दीजिए, औसत आ जाएगा 7 × 7 3, वो 108/7, ये तो आंसर होगा 7 संख्या का औसत, 7 संख्या का एवरेज, और कितना हो जाएगा 108/7, ये कटेगा नहीं ना, तो ये 108/7, ये 7 संख्या का औसत है, 7 संख्या का औसत है, पहली 7 संख्या का औसत है 108/7, किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्नों को विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।